हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, अभी मेरा सब्सक्राइब बटन नीचे आ गया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए गाइस, पिछले बार हम लोगों ने बात की थी जनरल एंट्रीज़ की। जनरल एंट्रीज विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी मैंने आई बटन में दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले जिन्होंने नहीं देखा। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा लेजर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेजर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग जनरल को कहते हैं। आफ्टर जनरल वी पोस्ट इट इनटू लेजर, मतलब जब जनरल में सारे एंट्रीज हो जाते हैं, जनरल में जो भी एंट्रीज होना होता है वो सारा एंट्रीज हो जाता है, उसके बाद हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, लेजर का डेफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये फाइनल एंट्री का बुक होता है, इसके आगे कुछ नहीं बनता है इसका। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? तो सबसे पहले जिसका अकाउंट बना रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में लिख दिया, जिसका भी अकाउंट बना, इसमें सबका सेपरेट अकाउंट बनता है। सेल्स का, परचेज का, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, कमीशन, सबका अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनता है इस तरह का। सबसे पहले इसमें डेट होता है, डेट आप लोग जानते हैं। पार्टिकुलर्स यानी कि जो जो ट्रांजेक्शन हुए हुए रहते हैं उसे कहते हैं। फिर जनरल फोलियो, जब हम लोग जनरल करते हैं तब उसमें लेजर फोलियो लिखते हैं, अब लेजर कर रहे हैं तो इसमें जनरल फोलियो लिखेंगे। फिर आ जाता है अमाउंट। जनरल में क्या था? डेबिट क्रेडिट लिखा था, लेकिन यहाँ अमाउंट, ये जो पूरा एक पार्ट है, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट का, इसे हम लोग डेबिट कहते हैं। डेबिट हमेशा इस साइड होता है। और फिर से डेट दो बार लिखाता है, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। और इस तरफ का जो ये पार्ट आता है इसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, डेबिट इस साइड हो गया, क्रेडिट इस साइड हो गया, ये दोनों एक एक तरफ होते हैं अपना। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बता दिया, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे रेज कर देता हूँ। ठीक है गाइज, अब स्पेस मेरे पास कम है, इस कारण मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जनरल एंट्रीज जो आता है, हमें जनरल का ही क्वेश्चन में आता है कि जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो सबसे पहले हमें जनरल बनाना होता है। क्वेश्चन दिया हुआ हमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2000। फिर नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, डिस्काउंट अलाउड 200 इन 1000। मैं यहाँ डायरेक्ट 200 लिख दिया, वो परसेंटेज में मैंने नहीं लिखा ताकि वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 बीइंग नरेशन। ठीक है, थर्ड है परचेज गुड्स इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग नॉट नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड, इसका अमाउंट दे देता हूँ मैं 100 रुपये। चलो ठीक है, यहाँ 100 रुपये हुआ। अब इसी ट्रांजेक्शन को देखते हुए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्पेस का, अब सबसे पहले आप लोग जनरल बना लीजिए। जनरल बन गया, अब हर एक का लेजर बनता है। कैश का भी लेजर बनेगा, कैपिटल का भी लेजर बनेगा, कृष्णा का भी बनेगा, डिस्काउंट अलाउड का, सेल्स का, परचेज का, टू कैश मतलब कैश का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट लिखे, फिर फॉर्मेट लिखेंगे, डेट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरल फोलियो, फिर नेक्स्ट अमाउंट, AMT कर देता हूँ मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म के लिए, फिर डेट। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं बढ़िया। अब कैश अकाउंट, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए, जब भी डेबिट साइड एंट्री करते हैं तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जिसका अकाउंट बनाते हैं वो एंट्री नहीं डालते हैं इसके अंदर। तो कैश का बना रहे हैं हम लोग लेजर, इसे लेजर कहते हैं, इस कंप्लीट फॉर्मेट को लेजर कहते हैं। ठीक है, हम लोग लेजर बना रहे हैं कैश का, तो कैश का एक भी एंट्री नहीं होगा, उसके सामने वाला का होगा। अगर कैश यहाँ पे लिखा होता तो इसका एंट्री होता, कैश यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका एंट्री होगा, कैपिटल का एंट्री होगा।
तो टू कैपिटल लिखा हुआ है, टू मतलब हमेशा क्रेडिट साइड, तो जो क्रेडिट साइड होता है जनरल में वो यहाँ पे डेबिट साइड लिखाता है, तो हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल। टू कैपिटल लिख के उसके सामने जितना अमाउंट है 2000 उतना अमाउंट लिख देंगे, डेट जो भी है XYZ डेट लिख देंगे, ठीक है। अगर कैपिटल यहाँ पे होता, यहाँ कैपिटल होता, यहाँ पे कैश होता, तो क्या करते, तो एंट्री करते बाय कैपिटल, बाय कैपिटल, क्योंकि इस तरफ टू लिखते हैं, इस तरफ सिर्फ कैपिटल तो लिखेंगे नहीं, इसलिए बाय कैपिटल लिखते हैं। बाय कैपिटल जितना अमाउंट है, अमाउंट 2000 है तो 2000 कर देंगे। इस तरफ टू लिखते हैं, इस तरफ बाय लिखते हैं। जो चीज़ क्रेडिट में होता है वो इस साइड डेबिट में लिखाता है लेजर में, और जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट साइड लिखाता है लेजर में, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ 2XYZ, मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ये 100 रुपया, ये 2100 हो गया ये। अब हम लोग सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, जो अमाउंट वाला सेक्शन में उसमें ऐसे खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं अमाउंट वाला सेक्शन में, ठीक है, इस तरह से अमाउंट खींचते हैं। फिर जो टोटल अमाउंट होता है, जैसे यहाँ 2100 हुआ, यहाँ 2000 हुआ, जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है, सॉरी 100 रुपीज़ मुझे यहाँ करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है हम लोग उसे लिखते हैं। इसे ऐड करने पे, इस कॉलम का जितना भी हो उसे ऐड करने पे 2000 होता है, इस कॉलम में जितना भी उसे ऐड करने पे 2100 होता है, तो हम लोग 2100 लिखते हैं दोनों साइड, ठीक है, 2100 लिखते हैं। और जिस तरफ कम होता है, यहाँ पे 2000 या 2100 है, तो जिस तरफ कम होता है उधर, अगर वो क्रेडिट साइड है तो बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट, इसका मतलब बाय बैलेंस, ठीक है, CD लिखते हैं, इसका मतलब क्लोज डाउनवर्ड, इसका मतलब क्लोज, और यहाँ 100 रुपीज़ दे देते हैं, तो 2000 प्लस 100 2100 दोनों तरफ इक्वल हो गया। और अगर 100 यहाँ होने की जगह वहाँ होता तो हम लोग इस तरफ लिखते टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD लिख के यहाँ 100 रुपीज़ दे देते हैं, दोनों तरफ इक्वल हो जाता, ठीक है। आप लोग समझ गए इतना। कैश का बन गया। अब नेक्स्ट कैपिटल का बनेगा, सेम टू सेम ऐसे जो जो ट्रांजेक्शन है वो सारा ट्रांजेक्शन इस तरह लिखते जाएंगे जिस तरफ अमाउंट है। अब जैसे इस तरफ आया बाय बैलेंस CD, तो जो भी बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैश का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो बैलेंस आया बाय बैलेंस वो इस तरफ लिखाया है, जो इस तरफ लिखाता है बाय बैलेंस, वो क्रेडिट साइड जो भी बैलेंस लिखाता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जो क्रेडिट साइड लिखाता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो डेबिट साइड लिखाता है, जैसे टू बैलेंस CD यहाँ लिखा हुआ है, तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसी तरह कैश अकाउंट, ठीक है, कृष्णा अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सारे अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और बात रही किसी किसी के मन में आ रहा होगा GST वाला क्वेश्चन के लिए कि GST वाला कैसे बनेगा, तो जैसे ये बना रहे हैं GST वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। अब जैसे मैं एक दिखा देता हूँ आप लोग को। अब जैसे परचेज अकाउंट है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो टू कृष्णा। अब जैसे कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, बाय, ठीक है। अब जैसे यहाँ बाय परचेज, जब कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे लेजर में तो उसमें लिखेंगे बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। आप लोग समझ गए ना, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST या बाय इनपुट IGST। परचेज का जब कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ इनपुट CGST, ठीक है, रुकिए मैं इरेज करके इसे आप लोगों को एक टर्म समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक टर्म समझा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में था डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ लिखा हुआ था सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये 800 रुपये था, ये 200 रुपये था, और टू कृष्णा लिखा हुआ था। एक किसी को दिक्कतें रह जाती है, तो जिसके सामने जो अमाउंट है वो वही अमाउंट लिखेगा। अब जैसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएगा अपना, तो यहाँ पे क्या एंट्री करेगा वो, टू कृष्णा। तो लेकिन कृष्णा के सामने तो 1000 रुपीज़ है, तो क्या ये 1000 एंट्री करेगा,
बिल्कुल नहीं, ये एंट्री करेगा 200 रुपीज़, ये एंट्री करेगा यहाँ पे 2 कृष्णा 200, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ऐसी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक बहुत जन करते हैं, प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे बहुत मार्क्स कटते हैं और आप लोग के चांसेस होते हैं गलत भी होने के। तो जैसे डिस्काउंट अलाउड का बन रहा है तो ये 200 लिखाएगा। अब सेल्स का अकाउंट बन रहा है तो 2 कृष्णा लिख करके वो 800 लिखेगा, ना कि 1000। समझे, 1000 गलत हो जाएगा, 800 सही होगा उसका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। जब ये क्वेश्चन बना लेते हैं आप लोग लेजर का, ठीक है, कभी कभी आप लोग के सामने आ जाता है क्वेश्चन सब में दिया हुआ रहता है पास द ओपनिंग एंट्री, या तो ओपनिंग एंट्री या फिर ऐसे लिखा रहेगा कैश ₹500, स्टॉक 7000। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, जो भी अकाउंट दिया हुआ है वो अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अब स्टॉक जो है वो हमारे पास सामान है, स्टॉक हमारा एसेट हुआ कि नहीं, गुड्स हुआ कि नहीं, जो हम लोग बेचते हैं वो स्टॉक हमारे लिए एसेट हुआ। तो एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये जो पैसा दिया हुआ है ना इसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ये 7000 को हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट का ओपनिंग साइड डेबिट साइड लिखाता है, टू ओपनिंग बैलेंस, या इस तरफ डेबिट होता है इस तरफ क्रेडिट होता है, आप लोग को पता ही। तो ये हमेशा ऐसे लिखाता है टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस बीडी, यानी कि ब्राउट फॉरवर्ड। ठीक है, बीडी लिखाता है या फिर टू ओपनिंग बैलेंस करके। ठीक है, यहाँ जो भी अमाउंट है, जैसे 7000 है तो 7000। और अगर ये स्टॉक आपका क्रेडिट, स्टॉक एसेट नहीं होता, लायबिलिटी होता, तो यहाँ ये इस तरफ लिखाता बाय ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस बीडी, यानी कि बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड। ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस का समझा दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस कैसे करते हैं, फिर डिस्काउंट का सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए मैं समझा दिया कि अमाउंट उसके सामने वाला लिखाता है। ठीक है, ओपनिंग एंट्री आप लोग समझ गए। आज लेजर का आपका टॉपिक समाप्त होता है, आपने जनरल कंप्लीट कर लिया, लेजर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कैश बुक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करने जाएंगे कैश बुक की, तो मैं जल्दी उसके ऊपर में वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक दिस वीडियो, हिट द बेल बटन। बाय बाय गाइस।